अब की बार किसका पलड़ा भारी। 2024 के महामुकाबले में कौन जीतेगा चुनावी जंग। लोकसभा के लिए राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों पर 2 चुनावी चरणों में मतदान हो चुके हैं। अब राजस्थान में मतदान के बाद कैसा है 2024 का माहौल। राजस्थान में क्या कहता है 25 सीटों का समीकरण। अब राजस्थान में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अंतिम जोरों पर है। अब सभी को 4 जून के चुनाव नतीजों का इंतजार है। आज हमें इन सभी 25 लोकसभा सीटों का मतदान के बाद जातीय समीकरण व ग्रामीण अंचल के क्षेत्रीय रुझानों के माध्यम से आपके सामने सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल पेश कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जा रही है, वहीं कौन सी सीट से कौन सा पार्टी प्रत्याशी मजबूत है और जीत की हैट्रिक लगा रहा है, किसके पक्ष में जीत का चुनावी माहौल बन रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं भरतपुर लोकसभा सीट की। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं रामस्वरूप कोहली, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं संजना जाटव। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मजबूत है। उसके बाद में बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से हैं अर्जुन राम मेघवाल, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हैं गोविंद राम मेघवाल। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल मजबूत है और बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है यहाँ से। वहीं अगली गंगानगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं प्रियंका बेलान, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं कुलदीप इंदौरा। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान का पलड़ा भारी है और ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। उसके बाद में दौसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से हैं कन्हैया लाल मीणा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हैं मुरारी लाल मीणा। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा मजबूत है और यहाँ से बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है। वहीं अलवर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं भूपेंद्र यादव, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं ललित यादव। यहाँ से भी बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है और बीजेपी यहाँ से मजबूत है। वहीं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं राव राजेंद्र सिंह, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं अनिल चोपड़ा। ये दोनों ही प्रत्याशी अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं और बीजेपी यहाँ से भी चुनाव जीत रही है। वहीं अगली जयपुर शहर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं मंजू शर्मा, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा का पलड़ा भारी है और ये सीट भी बीजेपी को मिल रही है। उसके बाद में चूरू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से हैं देवेंद्र झाझड़िया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हैं राहुल कसवा। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया मजबूत है और बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है। उसके बाद में झुंझुनू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं सुखकांत चौधरी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं ब्रिजेंद्र ओला। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी सुखकांत चौधरी के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भी मजबूत है। उसके बाद में अगली सीकर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं सुमेधानंद सरस्वती, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से गठबंधन किया है सीपीआईएम पार्टी से। यहाँ से इंडिया गठबंधन की तरफ से कॉमरेड नेता अमरा राम है और अब की बार यहाँ से सीपीआईएम के कैंडिडेट कॉमरेड नेता अमरा राम मजबूत माने जा रहे हैं और ये सीटें अब की बार अन्य के खाते में जा रही है। वहीं करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से
बीजेपी की तरफ से हैं इंदू देवी जाटव, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हैं भजनलाल जाटव। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी इंदू देवी जाटव मजबूत है और बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है। उसके बाद में नागौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं ज्योति मिर्धा, तो वहीं दूसरी तरफ ही कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से गठबंधन किया है आरएलपी पार्टी से, और यहाँ से इंडिया गठबंधन की तरफ से आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है और यहाँ से भी बीजेपी मजबूत है। वहीं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं मन्नालाल रावत, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं ताराचंद मीणा। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी मन्नालाल रावत जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं और बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत रही है। वहीं अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं भागीरथ चौधरी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं रामचंद्र चौधरी। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी का पलड़ा भारी है और ये सीट भी बीजेपी को मिल रही है। उसके बाद में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से हैं दामोदर अग्रवाल, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हैं सीपी जोशी। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल मजबूत है और बीजेपी ये चुनाव जीत रही है। वहीं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं सीपी जोशी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं उदयलाल आंजना। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है और बीजेपी यहाँ से भी मजबूत है। वहीं झालावाड़ बारां लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन, ये दोनों ही प्रत्याशी अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं और बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत रही है। वहीं अगली कोटा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं ओम बिरला, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रहलाद गुंजल। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला का पलड़ा भारी है और ये सीट भी बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है। वहीं जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं करण सिंह उचियारना। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में जीत का माहौल बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से मजबूत है। उसके बाद में राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की तरफ से हैं महिमा सिंह, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हैं दामोदर गुजर। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी महिमा सिंह मजबूत है और बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है। वहीं पाली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं पीपी चौधरी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं संगीता बेनीवाल। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी का पलड़ा भारी है और ये सीट भी बीजेपी को जा रही है। वहीं टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं सुखबीर जौनपुरिया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं हरिश्चंद्र मीणा। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी सुखबीर जौनपुरिया जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं और बीजेपी यहाँ से भी मजबूत है। उसके बाद में जालोर सिरोही लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं लुम्बाराम चौधरी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं वैभव गहलोत। यहाँ से भी भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी का पलड़ा भारी है और ये सीट भी बीजेपी को जा रही है। उसके बाद में बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं कैलाश चौधरी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हैं उम्मीदवार में बेनीवाल। वहीं इन दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को तीसरे निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी कड़ी चुनावी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में इस लोकसभा क्षेत्र पर त्रिकोणीय मुकाबला जारी है
और यहां से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह बाटी जीत रहे हैं और ये सीटें अब की बार अन्य के खाते में जा रही है। वहीं बांसवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से हैं महेंद्र सिंह मालवीय, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से हैं अर्जुन बामनिया। यहां से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालवीय मजबूत है और यहां से बीजेपी है ये चुनाव जीत रही है। इस प्रकार इन 25 सीटों में से 23 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं, तो वहीं 2 सीटें सीकर व बाड़मेर अन्य के खाते में जा रही है। तो ये था 25 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें व इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।